गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजेश कुमार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 के टॉपिक एंडेंजर्ड स्पीशीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से ही है एंडेंजर्ड मतलब ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जिनको अगर आने वाले समय में नहीं बचाया गया तो वो विलुप्त हो सकते हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आज के टाइम में एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हैं। तो डिस्कस करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। यह स्पीशीज अनफेवरेबल फैक्टर के कारण कुछ ही इंडिविजुअल्स के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। अगर ये ही सारे फैक्टर कंटिन्यू कर जाएं तो यह स्पीशीज जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ। हमारे देश में कुछ वाइल्ड एनिमल जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, यह सभी एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इंडियन टाइगर या पैंथेरा टिग्रिस। यह इंडियन वाइल्ड लाइफ का एक मोस्ट फेमस एनिमल है, जो अपनी फैंटम लाइफ, ड्रेस, ब्यूटी एंड करेज के लिए जाना जाता है। 1972 में से टाइगर को इंडिया का नेशनल एनिमल मान लिया गया है। धीरे धीरे टाइगर की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए इसे एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया है। यह प्रोजेक्ट टाइगर, यह प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने पूर्व प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देशों के अनुसार WWLF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की हेल्प से स्टार्ट किया। आज यह प्रोजेक्ट 17 राज्यों में के 12 सिलेक्टेड रिजर्व एंड मैनी पार्क्स एंड सेंचुरीज में चलाया जा रहा है। टाइगर की जो संख्या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 40,000 थी, वह 1972 में घटकर 268 तक पहुंची और 1982 तक यह बढ़कर 7,057 तक बढ़ चुकी है। इससे हम यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि सरकारी प्रयासों से टाइगर को एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया गया। अगर ये प्रयास नहीं किए जाते तो अब तक ये एक्सटिंक्ट हो चुका होता। ज़्यादातर टाइगर का शिकार उनकी स्किन, फ्लैश यानी मांस आदि के कारण किया जाता है। मतलब जो इसकी स्किन होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, इसलिए इनको मारा जाता है। तथा इसका जो फ्लैश या मांस होता है, इसको लोग काफ़ी पौष्टिक समझते हैं, इसलिए इसको मारते हैं, जिससे ये विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके जो सेंचुरीज या नेशनल पार्क में इनको रिजर्व किया गया है, इससे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी इसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट है इंडियन एलिफेंट, एलिफास मैक्सिमस। एलिफेंट्स लार्जेस्ट
लार्जेस्ट लिविंग मैमल्स होते हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। एशियाटिक एलिफेंट या इंडियन एलिफेंट हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं पाए जाते। एलिफेंट घने जंगलों में पानी के पास रहते हैं। हमारे देश में काफ़ी समय तक हाथियों का डोमेस्टिकेशन किया गया है, यानी उनको पाला गया है तथा इन्हें शिकार के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, सर्कस आदि के लिए यूज किए जाते हैं। हाथियों का शिकार आमतौर पर ज़्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि इसका संबंध लोगों की धार्मिक भावना से जुड़ा है। हाथी को लॉर्ड गणेशा का सिंबल मानते हैं। अधिकांश स्मगलर्स हाथी का शिकार उसके दांत के लिए करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस टीथ की इंटरनेशनल मार्केट में इस टीथ की बहुत अधिक कीमत मानी जाती है। हाथियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंडियन लियोन, पैंथेरा लियोपर्सिका। इंडिया या एशियाटिक लायन किसी टाइम में दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन आज ये है एशिया में प्रैक्टिकली कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनकी कुछ संख्या पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में गिर फॉरेस्ट तक ही सीमित है। मुगल बादशाह जहांगीर केवल मेल लॉयन एंड टाइगर का ही शिकार करते थे, जिसकी वजह से लॉयंस की पॉपुलेशन, जो किसी समय में हजारों में थी, धीरे धीरे कम होती गई। इसके कंजर्वेशन के लिए भी गिर प्रोजेक्ट 1972 में स्टार्ट किया गया, जिससे धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी है। फिर भी इनके कंजर्वेशन के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, इंडियन राइनो या यूनिकॉर्निस। इंडिया में एक सींग वाला राइनोसोरस जो इंडस रिवर, पाकिस्तान तथा उत्तरी भारत की गंगा तक मैदानी भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड था। इनका शिकार बाबर ने उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में किया। इस एनिमल के शरीर का प्रत्येक भाग मार्केट में अच्छी कीमत पर बिकता है। नेपाल में इसका मांस तथा ब्लड दोनों ही हाई क्वालिटी के फूड के रूप में लिए जाते हैं। इसकी यूरिन एंटीसेप्टिक मानी जाती है। इनका ज़्यादातर शिकार इसके एक सींग के लिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे किसी भी पॉइजन के लिए, यानी जहर के लिए, एंटीडोज तैयार हो सकती है। एशिया के कुछ देशों में एक सींग की कीमत 1.5 लाख रुपए तक होती है। राइनोसिरस की घटती हुई संख्या को देखकर इसका कंजर्वेशन मेनली असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया। आज यह कई अन्य सेंचुरी में भी चालू है। नेक्स्ट, मस्क डियर। हिमालयन मस्क डियर पाकिस्तान से लेकर उत्तरी भारत, नेपाल तथा भूटान तक फैले हुए थे। आजकल यह नेपाल के ही कुछ पार्क्स में दिखते हैं और एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इंडिया में इनकी केवल 25% पॉपुलेशन बची है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड तक ही सीमित है। उत्तराखंड में केदारनाथ तथा
बद्रीनाथ में इनका शिकार मस्क ग्लैंड के लिए किया जाता है। इसे पाने के लिए एनिमल को मारा भी नहीं जाता, केवल इंजेक्शन से ही काम चल जाता है। मस्क ग्लैंड्स की कीमत मार्केट में बहुत अधिक है। मस्क डियर को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए केदारनाथ सेंचुरी में प्रोजेक्ट मस्क डियर स्टार्ट किया गया है। स्टूडेंट, आज हमने 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट जो स्पीशीज हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।